कि हम मजदूरी करते हैं, मंदिर जब बनता है तो हम राजगीर होते हैं, लेबर होते हैं, चंदा देते हैं, और यहाँ तक कि जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति होती है उसका भी निर्माण हम ही करते हैं। उसके बाद जब आप प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं तब हम अछूत हो जाते हैं। तब तक या हिंदू कौन है, कौन है हिंदू बताइए। जब आप चुनाव लड़ेंगे तो दलितों के घर जाकर के भोजन करेंगे तब आप हिंदू हैं, उनको आप हिंदू बना लिए। हिंदू क्या, हिंदू शब्द है क्या? तो आपको क्या लग रहा है कि आपके जो गाजीपुर क्षेत्र से किसका माहौल अधिक बन रहा है, बीजेपी का बन रहा है, कांग्रेस का? गाजीपुर की आप बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। कैसे आप कह सकते हैं इसको? अभी रिजल्ट आया है, अमेरिका में भी पहले ईवीएम से चुनाव होता था, अमेरिका में, जापान में, तमाम में, जर्मनी। आखिर क्यों बंद कर दिया गया? अगर ईवीएम इतनी सही चीज़ थी तो उसको क्यों बंद कर दिया गया? इसलिए वहाँ कहीं न कहीं उनको ये लगा कि ईवीएम गड़बड़ चीज़ है, इसको हैक किया जा सकता है, इससे लोकतंत्र दबाया जा सकता है। तब उन्होंने वहाँ ईवीएम बंद किया ना, वहाँ बैलेट पेपर चुनाव हो रहा है। आखिर जब हम बैलेट पेपर की मांग करते हैं ताकि बैलेट पेपर यहाँ क्यों नहीं चुनाव हो रहा है भाई? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। दोस्तों आज हम लोग गाजीपुर ज़िला के एक बाज़ार में आए जिसका नाम नई बाज़ार है, और यहाँ पर कुछ नागरिक हैं जो इसी बाज़ार में रहने वाले हैं। उनसे हम लोग राय लेंगे कि जो वर्तमान जो हमारे हालात चल रहे हैं देश में, जो पिछले 10 साल या लगभग 9.5 साल में जो कार्यकाल हुआ है उससे जनता को कितना लाभ हुआ है, और 2024 जो आगे चुनाव भी आने वाला है उस पर इनके क्या विचार रहेंगे। कुछ अपना परिचय दें। मैं गुलाम गौस, खानपुर, गाजीपुर। तो आपको क्या लगता है जो 9.5 साल का कार्यकाल रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का या बीजेपी का, तो इनका काम से जनता खुश है कि नहीं? आप खुश हैं कि नहीं, बताइए। पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि आप इस चैनल के माध्यम से हमारी बात लोगों के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 2014 में भाजपा 4-5 इशू को लेकर के आई थी। महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद। हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि महंगाई के मुद्दे पर आपकी सोच क्या है? देखिए, हम जब जनता में जाते हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ी है, महंगाई पर सरकार विफल रही है। पूरा देश आज महंगाई से त्रस्त है। जो रोज़मर्रा की चीज़ें थीं 2 गुना, 2.5 गुना, यहाँ तक कि कहीं कहीं कुछ चीज़ें ऐसी जो 20-20, 25-25 गुना जो है महंगी हुई हैं। काला धन के मसले पर बिल्कुल फेल हैं। आतंकवाद के मसले पर अभी आपने देखा होगा कि बीते दिनों संसद भवन में किस तरीके से 2 नौजवान जो है कूदे थे। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मसले पर, महंगाई के मसले पे, काला धन के मसले पे, भ्रष्टाचार के मसले पे, आतंकवाद के मसले पर ये मुझे तो नहीं लगता ये कहीं सफल हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, महंगाई इसी तरह से बढ़ती रहेगी और लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है। बिल्कुल यह गलत सोच है लोगों की। जब हम किसी जिन्स को जमाखोरी नहीं करने देंगे, अभी आपने सुना होगा इस तरीके से आम चर्चाएं हैं कि यह देश के सारे धन जो है, सारी पूंजी जो है कुछ लोगों में इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि देश का जो 90% जो धन है या 90% संपत्ति 10% लोगों के हाथ में है। बिल्कुल सही, यही हो रहा है ना। तो जब 10 लोगों के हाथ में पूरे देश की संपत्ति होगी तो वो जमाखोर होंगे, अपने हिसाब से वो सामान रखेंगे, स्टोर करेंगे और अपनी मर्जी से वो बेचेंगे। तो महंगाई कहाँ काबू कर पाएंगे ये? जी। तो और अगर देखा जाए अभी हाल ही में जो सांसदों का निलंबन हुआ है, 142 सांसदों का निलंबन कर दिया गया है, इसको लोकतंत्र के दृष्टिकोण से कैसे देखा जाए? देखिए, अभी एक तरीके से यह कहा जाए कि विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। मतलब ये विपक्ष विहीन शासन करना चाह रहे हैं।
146, इसके पहले भी तमाम सरकारें रही हैं, कभी आपने ऐसा देखा था? जैसे एक बार माना गया थी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी या उसके पहले जब कांग्रेस थी, तो 68 सांसदों का निलंबन अब तक हुआ था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं किया गया था। तो वही तो कह रहे हैं कि ये विपक्ष की आवाज़ दबा करके शासन सत्ता करना चाह रहे हैं, हुकूमत करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष लोग, अगर एक तो निलंबन कर दिया गया उन लोगों का, जो लोग नहीं मान रहे हैं इनकी बातें या इनकी विचारधारा पे नहीं जुड़ रहे हैं, उनको या तो नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। जैसे आप लक्ष्मण यादव पे क्या कहना चाहेंगे अभी? देखिए, बहुत कुछ कहना है। अब लोकतंत्र ही खतरे में है, जमहूरियत हिंदुस्तान की खतरे में है। विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है, और ख़ास करके आप ये देखे होंगे कि मतलब एक मुहावरा इधर हम लोगों के यहाँ प्रचलित हो गया है कि भाजपा जो है अब गंगा जल हो गई है या वॉशिंग मशीन हो गई है। मतलब अगर आप विरोध में हैं तो आप बहुत भ्रष्ट हैं, गुंडा हैं, अपराधी हैं, और जिस दिन आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, न तो आप भ्रष्टाचारी हैं, न तो अपराधी हैं। मतलब ये एक वॉशिंग मशीन है कि इनके यहाँ अभी आपने एक मामला देखा होगा पहलवानों का। जी जी। तो बहुत सारी चीज़ें का बेचारे पहलवान दिल्ली में धरना दे रहे थे। अभी एक बजरंग पुनिया जो थे, उन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड जो है प्रधानमंत्री के फुटपाथ पर रखकर चले आए। तो अब बताइए, ये हालात हैं देश के। अच्छा, लक्ष्मण यादव जी पे क्या कहना चाहेंगे आप? लक्ष्मण यादव जी का निलंबन गलत है भाई। क्यों आप निलंबन करेंगे? ये कि थोड़ा वो अपने समाज को सुधार रहे थे, लोगों को सही जानकारी दे रहे थे, उनको सजा मिली है। जो समाज हजारों दलित और पिछड़ी जात हजारों साल से दबाए गए हैं लोग। मानवर कांशीराम जी ने, उसके पहले अगर आप देखेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, अगर यह संविधान नहीं रहता, देखिए एक तरीके से अगर हम दूसरे तरफ से कहना चाहेंगे कि भाजपा संविधान के दायरे में कोई काम नहीं करना चाहती है, केवल एक तरीके से संख्या बल आप कह लें या लोगों को बरगला करके। अभी एक मसला है ना, देखिए मुझे बड़ा वो लगता है कि हम एक तरफ कहते हैं कि हम सनातनी हैं या हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख, जब हम अपने धर्म और मजहब को पूरे तरीके से नहीं मानते हैं। अभी ये 22 जनवरी को जा रहे हैं राम मंदिर उद्घाटन में, और इस पीठ के चारों शंकराचार्य, मुझे जो जानकारी मिली है, ये पूरा मीडियम चल रहा है कि वो नहीं जा रहे हैं, कि ये सारे जो है पीठ के शंकराचार्य, चारों पीठ के शंकराचार्य वहाँ नहीं जा रहे हैं। एक तरफ हम धर्म के मानने वाले हैं और दूसरे जो हमारे धर्माचार्य हैं वही हमारे कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये माना जा रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो शंकराचार्य उनकी अपनी अपनी विचारधारा है या अपनी अपनी मान्यताएं कि वो लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मोदी जी जो हैं यही सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिलवाए हैं, ऐसा कुछ किए हैं, इसलिए वही उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी जी क्यों दिलवाएंगे? हर मुकदमे का एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत अगर हम मान ही लेते हैं कि इस सरकार में, केवल इस सरकार में वो फैसला आया है, न कि मोदी जी का जजमेंट तो है नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके पहले दे दिया था 2010 में। नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट गया। यह कोर्ट का जजमेंट है ना, कि प्रधानमंत्री का जजमेंट है, कोर्ट का जजमेंट है। जी। और एक तरफ आपके शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर सोनिया जी ने, खड़गे जी ने वापस कर दिया कि हम निमंत्रण में नहीं आएंगे, तो आप उनका हुआ बनाए हैं। जी, वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग धर्म विरोधी हैं। एक तरफ देखिए, आपके चारों पीठ के शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, तो उसमें न तो उनको कोई ने धर्म विरोधी कह रहा है, न तो मीडिया वाले न तो भाजपा वाले। और एक तरफ सोनिया गांधी जी ने या कांग्रेस ने जो है, खड़गे साहब ने, अखिलेश यादव भी नहीं जा रहे हैं। नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे? हम अपनी मर्जी से, राम तो देखिए, यह राम जो है सबके है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना। जी। क्या आप ज़बरदस्ती किसी को ले जाएंगे? अगर ले ही जाना चाह रहे हैं तो फिर चारों पीठ के शंकराचार्य को भी आप अनुनय विनय कर लीजिए या किसी तरीके से उसको बुला लीजिए, तब सोनिया जी दोषी होती। जी। तो उनके शंकराचार्य जा नहीं रहे हैं, अगर राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं जा रहे हैं तो आरोप लगा रहे हैं, केवल हुआ खड़ा किया जा रहा है। हिंदू भैया, हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? हिंदू बताइए। जब आप चुनाव लड़ेंगे तो दलितों के घर जा कर के भोजन करेंगे, तब आप हिंदू हैं, उनको आप हिंदू बना लिए। हिंदू क्या? हिंदू शब्द है क्या? जी। और अगर कांवड़ ढोना हो तो उन पर फूल बरसाया जाता है हमारे युवाओं पर, और जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनको लाठी डंडे मार के भगाया जाता है। यह तो गुमराह किया जा रहा है। जी।
अब आप देखिए, एक जगह हम लोग बैठे हुए थे, एक चर्चा चल निकली थी इसी धर्म के कि श्रम हमारा, ज़मीन हमारी और सब कुछ हमारा, या ऐसे आप कह लें कि हम मजदूरी करते हैं, मंदिर जब बनता है तो हम राजगीर होते हैं, लेबर होते हैं, चंदा देते हैं, और यहाँ तक कि जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति होती है उसका भी निर्माण हम ही करते हैं। उसके बाद जब आप प्राण प्रतिष्ठा कर लेते हैं तब हम अछूत हो जाते हैं, तब तक अछूत नहीं हैं जब तक कि हमको उसमें श्रम देना, हम लेबर के रूप में, राजगीर के रूप में, चंदे के रूप में, तो हम अछूत नहीं हैं। अछूत कब होंगे? जब आप प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे, वो मंदिर अपने भव्य रूप में आ जाएगा तो हम अछूत हो जाएंगे। अभी जो एक आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि अभी दिल्ली में धरना चल रहा है ईवीएम को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम की विश्वसनीयता कम है या क्या? अच्छा, यह बताइए हमको, फॉरेन कंट्रियों में, अमेरिका में भी पहले ईवीएम से चुनाव होता था, अमेरिका में, जापान में, तमाम, इटली में, जर्मनी में, आखिर क्यों बंद कर दिया गया? अगर ईवीएम इतनी सही चीज़ थी तो उसको क्यों बंद कर दिया गया? इसलिए वहाँ कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि ईवीएम गड़बड़ चीज़ है, इसको हैक किया जा सकता है, इससे लोकतंत्र दबाया जा सकता है, तब उन्होंने वहाँ ईवीएम बंद किया ना। वहाँ बैलेट पेपर चुनाव हो रहा है। आखिर जब हम बैलेट पेपर की मांग करते हैं, ताकि बैलेट पेपर यहाँ क्यों नहीं चुनाव हो रहा है भाई? जी, तो देखिए, दिल्ली में धरना भी चल रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लोग गए हैं वहाँ पर, तो अब सरकार मानती है नहीं मानती? चुनाव आयोग मानता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील साहबान इसी चीज़ को लेकर के ना, आखिर जब आम जनता चाह रही कि आप बैलेट पेपर से ही चुनाव कराएं, या आम विपक्षी पार्टी चाह रही कि बैलेट पेपर से ही चुनाव, तो आप ईवीएम के पीछे क्यों पड़े हैं भाई? कुछ आपको तो क्या लगता है कि बीजेपी कुछ राज छुपा है ईवीएम में? अब अगर विपक्ष कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कारण होगा। तो हमारे दर्शकों को आप ये कहना चाहेंगे कि अगला जो चुनाव है वो ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? हम भी चाहेंगे कि बैलेट से चुनाव हो। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरों के लिए जो है आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।